संगठन महामंत्री भाई बेलावी जी और हमारे लखनऊ जी और हमारे बाराबंकी जनपद के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार गिरी और हमारे संविदा इकाई के मध्यांचल के अध्यक्ष रहीस अहमद जी और सरोज जिलाध्यक्ष सरोज जी, मनीराम जी मंत्री और सभी हमारे संतोष जी, हमारे मुन्ना भाई और सभी हमारे नए जो संस्था ग्रहण किए। तो हमसे थोड़ा बात हुई तो संगठन के बारे में हमने बताया कि हमारा उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन वर्ग विहीन संगठन है। वैसे संगठन तो बहुत हैं कैडर वाइज, संविदा की निविदा की अलग यूनियन है, TG2 की अलग है, ड्राइवर यूनियन अलग है। पूरे हमारे शक्ति भवन में हमको लगता है अब तो जब कम हो गए होंगे, नहीं तो करीब 75 यूनियन थी और कैडर वाइज छोटी छोटी जिनके 50 मेंबर पूरे उत्तर प्रदेश में वो भी रजिस्ट्रेशन कराए पड़े हैं। तो हम लोगों ने शुरू से मतलब वर्ग विहीन संगठन के रूप में इसको चलाया कि हर वर्ग के जिसमें चपरासी से लेके और संविदा वालों को लेके और अत्यासी अभियंता तक हमारे संगठन के मेंबर हैं और सबकी समस्याएं मतलब एकत्रित करके जब भी कोई मांग पत्र दिया जाता है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि सबका समायोजन हो मांगों का उस मांग पत्र में, सब पदों का, हर कैडर का। तो उसी को लेकर हम लोग शुरू से चल रहे हैं और बीच में कुछ लोगों ने जैसे TG2 यूनियन यहाँ बाराबंकी में नहीं था, हमारा संगठन खाली TG2 यूनियन की TG2 की मांग खाली हम तुम लोगों का अलग से करवाएंगे, इसलिए तुम लोग हमारे साथ जुड़ो और संगठन है वो सबका चलाते हैं तो सबका ध्यान रखेंगे, तुम्हारा विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, हम विशेष ध्यान रखेंगे। इस तरह से कई के लोग जोड़ने को जुड़े हुए हैं अभी TG2 लोग। तो इसका ध्यान रखिए कि बरगलाने फुसलाने तो बहुत आएंगे कि दूसरी यूनियन मतलब हम तुम लोगों की TG2 यूनियन है और यही खाली तुम्हारा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है। ध्यान सुहेल जी महामंत्री हैं, हम चूँकि परिवरिष्ठ उपाध्यक्ष अभी हम सबका स्वागत करेंगे बाई नेम पदाधिकारी जो बने हैं जिस पद से हैं। तो कभी ये न समझना कि हम पदाधिकारी बन गए हैं तो अधिकारी लाभ भिड़ जाए या हम पदाधिकारी बन गए हैं तो काम नहीं करेंगे। तो ये आ ही रहे तो महामंत्री की मौजूदगी में नए सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया जाए, सदस्यता ग्रहण कराई जाए। तो हम बारी बारी से नाम पढ़ रहे हैं और उसके बाद माल्यार्पण तुम ही करा दो, बारी बारी से किससे कराना है वो ये लगा दो। जो नवनिर्वाचित जो हमारे उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के जो TG2 भाई हमारे सदस्य जो सदस्यता ग्रहण के मैं बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों का उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं कि आप लोग इससे मतलब और ऊंचे पद पर आप लोगों का शपथ दे, ऊंचे पद पर दे आप लोग शपथ। संगठन एक छोटा सा परिवार है, परिवार क्या छोटा मानिए या बड़ा मानिए, एक परिवार है और संगठन को इस प्रकार आप जिस तरह से सींचेंगे संगठन उसी तरह से तैयार होगा। जिस नजरिए से आप देखेंगे उसी नजरिए से संगठन तैयार होगा और उसी तत्परता के साथ आप लोगों के साथ संगठन खड़ा रहेगा। दिन रात कभी भी आप आवाज उठाइए, किसी भी परिस्थितियों में उठाइए, वो जायज मांग होनी चाहिए और अगर आपकी जायज मांग है और किसी भी प्रकार से आपके अधिकारी कोई भी उस तरह से जिला हवाली या आपको किसी प्रकार से टार्चर कर रहे हैं तो संगठन आप लोग के 24 घंटे के लिए तत्पर है और हमेशा खड़ा है। हमारे विद्युत परीक्षण खंड प्रयोगशाला बाराबंकी से जो समस्त TG2 कर्मचारी भाई यहाँ पर आए हैं तो उनका माल्यार्पण के लिए हम परवेश भाई आए। परवेश भाई से हम कहेंगे कि महामंत्री जी माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हाँ उधर ये कार्ड भी ले लीजिए। सुशील कुमार कार्ड चाहे बाद में दे देना। मंत्री की लाओ कापी दो सकते हैं।
अंकित कुमार संगठन मंत्री हैं। आप शशि नाम है, कहेंगे शशि प्रकाश जी। कहेंगे माला पहनाकर। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो। और हम चाहते हैं कि सुहेल जी महामंत्री जी से कहेंगे कि आप लोगों की शुभकामनाएं देते हुए और कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए और कर्मचारियों की जो इस समय तमाम समस्याएं आ रही हैं तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए और आशीर्वाद आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनाब के सिंह साहब, हमारे साथ लखनऊ से आए हुए उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के संगठन मंत्री जनाब सुमित श्रीवास्तव जी, अभी अभी TG2 से और अभियंता बने हमारे बहुत ही कर्मठ पदाधिकारी शशि प्रकाश कटियार जी, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के जनपद बाराबंकी के ज़िला इकाई के अध्यक्ष विनोद गिरी जी, संविदा इकाई के अध्यक्ष सरोज जी, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के संविदा इकाई के मध्यांचल इकाई के अध्यक्ष रईस भाई, यहाँ पर मौजूद उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के बहादुर साथियों और अभी अभी जिन TG2 साथियों ने ज्वाइन किया है संगठन को और विभाग को, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। संगठन एक परिवार होता है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है और बिना ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। हमारा संगठन 4th क्लास से लेकर और अधिशासी अभियंता तक के लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। पूरे सूबे में बहुत बड़ी तादाद में TG2 साथी हमारे जुड़े हुए हैं और अभी सैकड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के प्रयास से TG2 से और अभियंता के पद पर पदोन्नति कराने में हमारे संगठन का बहुत विशेष योगदान रहा है। जहां पर सारे संगठन प्रोन्नति के लिए ये नहीं चाहते थे कि प्रमोशन हो, वहां अकेला उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन ये चाहता था कि 40% हमारा जो कोटा है और 8.33 जो डिप्लोमा वाले हमारे बच्चे हैं उन सब की प्रोन्नति होनी चाहिए और अच्छी खासी तादाद में करीब 500-550 की तादाद में TG2 साथी हमारे आज की डेट में और अभियंता बने। संगठन हमेशा कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए लगा रहा और आज जो सबसे ज्वलंत समस्या है इस उद्योग को बचाने के लिए, और जो नए नए लोग आ रहे हैं इस उद्योग में उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर निजीकरण होता है तो सबसे पहले जो बाद में आता है वही फर्स्ट गो होता है। लास्ट कम और फर्स्ट गो का फार्मूला लागू होता है और उसको बाहर कर दिया जाता है। संविदा के साथी जो कम से कम 64,000 की तादाद में पूरे सूबे में हैं हमारे, अगर निजीकरण होता है तो सबसे पहले हमारे संविदा के लोगों को निकाला जाएगा। और जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ, चाहे वो रेलवे का निजीकरण हो, चाहे हमारा यही अमौसी देख लीजिए, अमौसी पे कम से कम 450 संविदा के लोग थे। जब तक सरकारी था, एयर इंडिया के पास था, तब तक वो सारे लोग कार्यरत थे, के हाथ में चला गया, वो सब के सब निकाल दिए गए। तो ये ज़रूरी है आज के दौर में, जब हुकूमत ये लगी हुई है कि सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में दिया जाए। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि आज बेरोज़गारी की दर जो है विश्व में हम दूसरे तीसरे नंबर पर हैं बेरोज़गारी में। अभी आपने देखा अग्निवीर के तादाद की भर्ती के लिए सरकार ने निकाला, विरोध भी हुआ उसका, लेकिन 7.5 लाख लोग अब तक अग्निवीर का फार्म भर चुके हैं। ये ऐसे में जो हमारी ताकत है
अब हम ज़्यादा से ज़्यादा 38-39 हज़ार हैं कर्मचारी, जितने अधिकारी कर्मचारी, जिसमें अभियंता, अवर अभियंता, TG2, बाबू, 4th क्लास के लोग सब मिला के। तो ये पूरा सूबा, ये पूरा विद्युत उद्योग जो है ये संविदा के कंधों पे चल रहा है। संविदा के लोग हर महीना पूरे सूबे में कोई ना कोई हमारा संविदा का साथी कुर्बानी देता है, शहीद होता है इस सूबे को अंधेरे से रोशनी में लाने। आप अक्सर पेपर में पढ़ते हों। अभी इंदिरा नगर की घटना है, दुर्घटना का शिकार हो गया हमारा संविदा का साथी, क्या नाम था उसका? तो आप समझ लीजिए उसके दोनों हाथ कट गए। तो आप सोचिए कि अगर जिस आदमी का दोनों हाथ कट जाए तो क्या ज़िंदगी है उसकी, ख़त्म हो गई ज़िंदगी। 3-4 छोटी-छोटी बच्चियां, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद हम उसको अब तक 2.5 लाख रुपए दिला सके, कोई देखने वाला नहीं। तो मैंने एसी साहब से कहा, केन साहब एसी हैं, उन्होंने कहा अरे हमें तो पता ही नहीं था। खैर उन्होंने तुरंत अधिशासी अभियंता को, SDO को, JE को वहाँ भेजा और कहा न सिर्फ जाओ बल्कि देखो एक भी पैसा उसके परिवार का नहीं लगना चाहिए। और वो सब हुआ, लेकिन अब वो बेचारा दोनों हाथ गंवा चुका है। अब उसकी ज़िंदगी बेचारे की दूसरे के उस पर आश्रित हो गई। तो ये सब सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो संगठन होता है, वही लड़ सकता है। जब जब जो उद्योग घराने हैं उनका वर्चस्व बढ़ा तो मजदूर ही पिसा, मजदूर का ही उत्पीड़न हुआ। तो जब मजदूर संगठित रहता है तो उसका मुकाबला कर लेता है। जो धन्ना सेठ लोग उत्पीड़न करते हैं उसका मुकाबला कर लेता है संगठित हो। इसलिए कि ये बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े। जो लोग आज यहाँ पर माला पहन के हमारे पदाधिकारी बने हैं जिला इकाई के, हम उनका खैर मकदम करते हैं, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आप उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के अब आज की डेट में सिपाही हो गए। हर मुहाज पे आपको लड़ना है। इस उद्योग की बेहतरी के लिए भी आपकी लड़ाई है, अपने आप को बचाने के लिए भी आपकी लड़ाई है, अपने लोगों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए भी आपकी लड़ाई है। तो हर मुहाज पे आपको लड़ना है। आप यंग हो, यूथ जनरेशन के लोग हो, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं हमें और बहुत ज़्यादा आगे ले जाएंगे। तो जैसे कि आप अभी जब आए हैं तो आपका ग्रेड पे है 2600 और JE का ग्रेड पे है 4600। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन JE एंड TG2। जबकि कोई भी चीज़, जब अगला प्रमोशन आपका JE के पद पे है तो कितना डिफरेंस होना चाहिए। इसके बीच में एक 3000 का स्केल है, फिर 4200 का स्केल है, तब जाके कहीं 4800 का स्केल है, 4600 तो नॉन फंक्शनल है। तो जब कैडर बेस यूनियनें होती हैं तो वो लोग सिर्फ अपना अपना फ़ायदा करती हैं। तो जैसे JE ने अपना फ़ायदा कर लिया, अभियंता ने अपना फ़ायदा कर लिया, अब TG2 की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, बाबू की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, 4th क्लास की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज अभी आपने देखा होगा कि ट्रांसमिशन में अभी एक आर्डर हो गया है, पास हो गया है कि 220 kV पे, 400 kV पे और 800 kV पे यहाँ पर आउटसोर्स से ही लोग रखे जाएंगे, यानी रेगुलर स्टाफ की वहाँ पे ज़रूरत नहीं। तो ये कदम बढ़ाया जा रहा है निजीकरण की तरफ। विद्युत अमेंडमेंट बिल 2021 इसी मानसून सत्र में लाने की तैयारी। और अगर वो अमेंडमेंट बिल पास हो गया, जैसा कि आप जानते हैं अभी वहाँ पे उत्तराखंड में मीटर लगा, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा यूनिट फ्री कर दिया है कि वो साल भर में पूरी नहीं होती। 9000 यूनिट उन्होंने दे दिया, क्या नाम है, जो A क्लास का अधिकारी है उसको 9000 यूनिट वो खर्चे नहीं कर पाता, तो उसका बिल है 0। जो फिक्स रेट वो देता था वो भी ख़त्म हो गया। इसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड की तर्ज पे हम अपनी यूनिट कह दें कि भाई हमारा 3rd क्लास का जो कर्मचारी है उसको आप कितना यूनिट फ्री देंगे, 4th क्लास का कर्मचारी है तो उसको कितना यूनिट महीने का फ्री देंगे, तो पर ईयर भी 6000 बहुत है। आप 200-300 यूनिट से ज़्यादा थोड़ी खर्चा कर पाएंगे। अगर 3000 फ्री है तो अगर 250 भी यूनिट फ्री करते हैं तो आपको 1 पैसा नहीं देना। अभी तो आप 514 रुपये दे रहे हैं, और अगर आप AC कटा रहे हैं तो 687 रुपये पर AC दे रहे हैं 6 महीना। सितंबर तक का देना पड़ता है। जब AC आप शो करेंगे तो AC का आपको पैसा देना पड़ेगा 687 रुपये पर मंथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब इनको समझावे कौन? मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग रोज़ाना एक नया शगुफा छोड़ देते हैं।
उससे माहौल ख़राब होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग अभी नए नए जुड़े हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए। का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन में। और एक जान फूंकने का जो काम किया हमारे विनोद गिरी जी ने, हालांकि आज आपसे 35 किलोमीटर दूर चले गए हैं ये, तो विनोद गिरी ने बहुत मेहनत की है, खास करके संविदा पे इन्होंने जो मेहनत की है। आज पूरे जनपद में एक भी संविदा किसी और ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ है। मैक्सिमम कर्मचारी जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के सदस्य हैं, चाहे वो किसी पद पे हों, लेकिन वो सदस्यता हमारे ही संगठन के लिए हुए हैं। तो ये बहुत मजबूत संगठन है, पूरे सूबे में संगठन है और आपके हर अधिकार के लिए हम अवेयर हैं पूरी तरीके से, उसकी पूरी जद्दोजहद से हम लड़ाई लड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका उसी तरीके से ख्याल रखा जाएगा जिस तरीके से हम अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखते हैं। जो भी लड़ाई होगी हम सब मिल के लड़ेंगे, अपने अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। संजय इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं भाई? मालूम है, ये बीच में भटक गए थे, फिर लौट के आए। ये आपका पत्र है, इसको संभाल कर रखिएगा। विकास भाई, विकास जी आए हैं, कार्ड दे दो, राकेश भैया कार्ड दो। अतिरिक्त मंत्री। राकेश भाई, राकेश भैया देखो।